हाय गाइस, दिस इज मीरा फ्रॉम द ग्लोबल बॉक्सर। हम लोग आज आए हैं अमरकंटक, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। और हम लोग अभी बैठे हैं नर्मदा मंदिर में। यहाँ पे मतलब अलग लेवल का सुकून मिल रहा है हम लोगों को। देखिए आप, आजू बाजू में कोई नहीं है, ज़रा भी भरा हुआ नहीं है। और लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द मेन मीटिंग पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर। यानी कि यहाँ पे ही नर्मदा नदी ओरिजिनेट हुई थी। यहाँ से इसके छोटे छोटे मीटिंग पॉइंट्स जाके फैल के जहाँ बहुत सारे रिवर की मिलाप भी होते हैं। हाँ, वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। एंड सीरियसली मध्य प्रदेश में जादू है। मतलब डेफिनेटली इधर का कुछ अलग ही वाइब है। मतलब आना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, या फिर कोई ऐसा किसी ने अपने को ऐसा ये नहीं है। जहाँ पे रास्ते मतलब किसी को पूछ लेते हैं तो बराबर से गाइड करते हैं लोग। एंड डेफिनेटली वी शुड कम ओवर यार, सीरियसली। और ये बहुत ही बोलते हैं ना, फेमस प्लेस है यहाँ का अमरकंटक, जहाँ लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग नर्मदा रिवर की दर्शन लेने के लिए। सो डू कम। वन ऑफ द टॉप प्लेसेस इन अमरकंटक। और कल हम लोग गए थे यंत्र मंदिर में, उसका भी वीडियो है, वो भी आप चेकआउट कर लो, या फिर हम लोग इसी में ऐड कर देंगे छोटा सा एक क्लिप। सो नर्मदा के बारे में जो मैंने पुस्तकें पढ़ी है, उसमें से दो लेखक मुख्य है। एक है अमृतलाल वेगड़ जी। अमृतलाल वेगड़ जबलपुर में टिम्बर मर्चेंट थे, वैसे वो गुजराती थे। उन्होंने कम से कम 8 बार नर्मदा परिक्रमा की है। अब जिन लोगों को परिक्रमा के बारे में मालूम नहीं है, उनको मैं बता दूं कि नर्मदा आपको मालूम है अमरकंटक में से शुरू होती है और भरूच के पास अरबी समुद्र में मिलती है। तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो ये 3 साल 3 महीने 13 दिन में ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पैदल है। यू हैव टू वॉक on one of the banks of river. During parikrama you cannot cross the other side. So you go there and come back on the same side. Or you go there and come back on the other side. But you cannot cross. अब आप सोचिए कि जिन दिनों में ये शुरू होगा, वो बोलते हैं मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले ये परिक्रमा शुरू की थी। तो आप सोचिए कि in those days when the facilities were less, people were doing this. अच्छा, तो इसके बारे में अमृतलाल वेगड़ ने सौंदर्यनी नदी नर्मदा और परिक्रमा नर्मदा मैयानी, ये 2 बुक्स लिखी है। और ध्रुव भट्ट जो है गुजरात के बड़े ही मशहूर ऑथर, उन्होंने लिखा है तत्वमसी। तत्वमसी का तो अर्थ मालूम ही है। सर आइए। और तिरंगे को सलाम। सैल्यूट। तो मैं तत्वमसी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ बताओ। तत्वमसी के बारे में आपको तिरंगे के साथ मेरा फोटो ले लो। ठीक है। एक मिनट। तो नहीं बैठो तिरंगा फोटो बंद लेंगे। आप बैठिए। नहीं बैठिए। बाइट चल रहा है इसलिए नो प्रॉब्लम। सो तत्वमसी और ये सौंदर्यनी नदी नर्मदा, इन दोनों को मिला के 3 साल पहले एक गुजराती में फिल्म आई। फिल्म का नाम है रेवा। नर्मदा को रेवा भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नर्मदा दिन में देखने के लिए है और रात में सुनने के लिए है। सुनने के लिए शब्द है रव। हम बोलते हैं नीरव, मतलब नीरव शांति। तो इसको रात में, इसीलिए इसका दूसरा नाम है रेवा। इसका तीसरा नाम है माइकल सुता, क्योंकि ये माइकल पर्वत से निकलती है। तो मुझे लगता है अभी तो परिक्रमा सिंपल हो गई है, बट आई थिंक चांस मिले तो ये नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। नो एडवाइस है सच। और पहले के ज़माने में क्या था, जैसे प्रोफेसर निर्गुण जी ने बताया कि ये नर्मदा पर बांध बंधा सरदार सरोवर, उसके पहले शूलपाणेश्वर की गीच जंगल था। इट वॉज ऑलवेज दैट आप परिक्रमा में जब शूलपाणेश्वर जाते हैं तो वहाँ के भील आपको लूट लेते। इट वॉज मैंडेटरी। सब कपड़े भी निकाल देंगे। आपको नग्न अवस्था में जाना पड़ता है। नग्न अवस्था में जाना पड़ेगा, चाहे स्त्री या पुरुष हो।
और अगला गांव एक धर्मराय गांव है, वहाँ के लोग उनके लिए कपड़े लेके तैयार रहते हैं। आप सोचिए ये परंपरा है। मैं ठीक कह रहा हूँ, इट इज राइट सर। इसका मतलब है जैसे सारे जो गोपियां है पूरा श्री कृष्ण करके ऐसे अपने आप को वो कर दिया उन्होंने, इसी तरह यहाँ एक जगह अपने कपड़े दे दिया और दूसरी जगह फिर वो, यानी आप उस लेवल पे चले जाते हो तो नेक्स्ट लेवल पे आपको कपड़े वो मिल एक जाते आध्यात्मिक महत्व है ना। ये महत्व ये है कि आप क्या लेकर आए थे और आप क्या लेकर हाँ। जाएंगे। सो ये बात कहने में ये बहुत सरल प्रतीक है। है। दिन में हम हमेशा दाव पेच करते हैं कि मैं तेरा कैसे ले लूं और इसको, पर एट द बैक ऑफ आवर माइंड एट ऑल टाइम्स दिस शुड बी देयर कि हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। और इसीलिए ये जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, मैं मानता हूँ कि रोज़ सुबह उठ के यू शुड थैंक गॉड नर्मदा माँ को कि उसने हमें ये ज़िंदगी दी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी फोटो लेती हूँ आप दोनों का। ये तीनों नदियाँ कभी प्रारंभ में जब वो पृथ्वी पर आई तो ऐसा कहते हैं कि नर्मदा जो है पृथ्वी की प्रथम नदी है। इसकी भी कथाएं बहुत हैं। आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा जो है शिव की पुत्री है और ब्रह्मा के कमंडल से निकली है। इस तरह की और जो बहुत प्रारंभिक कथाएं हैं जो शिव की पुत्री के रूप में इसको अधिक जाना जाता है। और वो नर्मदा के बारे में ये कहा जाता है कि नर्मदा शिव के अंगूठे से निकली है। इस तरह से हमारे पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है, जो पुराण में लिखा है। मार्कंडेय पुराण है जिसमें नर्मदा की पूरी कथा आती है। और मार्कंडेय ऋषि स्वयं नर्मदा के भक्त थे और उनके अनुरोध पर ही वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है। और मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं और शिव से और ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर कोई नदी नहीं है, प्रभु पृथ्वी पर एक नदी जरूरी है, इसलिए नर्मदा को आप हमारे पृथ्वी के लिए मुक्त कर दीजिए। तो शिव प्रसन्न होते हैं मार्कंडेय ऋषि की तपस्या से और नर्मदा का धरती पर आने की प्रस्तावना बन जाती है। अब वो किस तरह आती है, यहाँ अमरकंटक में क्योंकि देवता लोग यहाँ आकर के अमरकंटक में तपस्या करते रहे हैं, इसलिए इस पर्वत का नाम भी अमरकंटक पड़ा। अमर का मतलब होता है देवता, और उन अमर के नाम से अमरकंटक इसका नाम पड़ा। इसका एक दूसरा नाम भी है मैकल, जो मैकल को ऐसा कहते हैं कि यह विंध्याचल का पुत्र है। और ऐसी कथा आती है कि एक बार रूठ करके मैकल जो है पिता से रूठ करके नर्मदा के इस पार आ गया, तब से वो इसी पार है और वो अमरकंटक श्रेणी जो पर्वत श्रेणी है वो यहीं पर स्थित हो गई। इस तरह से अमरकंटक की कहानी, मैकल की कहानी और नर्मदा की कहानी। नर्मदा आज तो निकलती ही है अमरकंटक से, लेकिन उसके साथ साथ सोनभद्र और जोहिला भी निकलती है। एक समय में ये तीनों नदियाँ पूर्व की तरफ बहती थी। अब इस तीनों नदी की एक बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी नर्मदा की प्रेम कथा है वो, जो नर्मदा के बारे में पुराण में भी कही गई है और किंवदंतियों में भी बहुत सारी कथाओं का वर्णन आता है। तो नर्मदा अत्यंत सुंदर लड़की थी और सोनभद्र भी बहुत सुंदर था। तो नर्मदा उस पर रीझ जाती है, सोनभद्र पर। उसका नाम सोनभद्र है। यहाँ आपने एक जगह देखी जिसका नाम है सोनमुड़ा, वो अब सोनभद्र जो है यहाँ की लोकल बोली में सोनमुड़ा हो गया। इस तरह से तीनों का उद्गम स्थल तो एक ही है, लेकिन सोन जो है वह नर्मदा की सुंदरता पे मोहित हो जाता है और एक नर्मदा भी उसके सुंदरता पे मोहित हो जाती है और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं।
प्रेम होने के बाद में सोन जो है अपने काम में लग गया। बहुत समय तक नर्मदा की उसने सूद नहीं ली, तो नर्मदा ने अपना जो दर्द था, अपने जो तकलीफ थी मन में, वो जोहिला को बताती है। अपनी सहेली है वो जोहिला, और वो जोहिला से कहती है कि जोहिला, तुम सोनभद्र के पास में जाओ और उनसे कहो कि नर्मदा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो तुमसे प्रेम करती है, तो तुम चलो हमारे साथ। तो जोहिला कहती है कि नर्मदा, मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है, गहने भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी। तो नर्मदा अपने समस्त गहने उसको देती है, और आभूषण देती है, वस्त्र देती है, और अच्छी तरह से जोहिला को श्रृंगार करके वो सोनभद्र के पास भेजती है। जब सोनभद्र के पास में जोहिला पहुंचती है, तो सोनभद्र जोहिला की सुंदरता पर रीझ जाता है, वह उससे मोहित हो जाता है, और जोहिला भी उसके साथ में प्रेम करने लगती है। इस तरह बहुत समय निकल गया, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहे, और बहुत समय निकलने के बाद में नर्मदा यहाँ प्रतीक्षा करती रही कि जोहिला अभी आएगी सोन को लेकर के, और मैं उससे प्रेम की बात करूँगी और मैं उसे वरण करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनभद्र और जोहिला में प्रेम हो गया, और उन्होंने विवाह कर लिया एक दूसरे का अपने आप में। तो भौगोलिक यथार्थ यह है कि भौगोलिक स्थिति में सोनभद्र और जोहिला एक साथ बहुत लंबे समय तक साथ साथ बहती हैं, और आगे जा कर के जोहिला सोनभद्र में मिल जाती है। ये एक भौगोलिक कारण है। लेकिन कथा में ये कहा गया है कि सोनभद्र उससे प्रेम करता है और उसका विवाह कर लेता है। तो इधर लौटते ही नहीं, दोनों नहीं लौटते, न सोनभद्र आता न जोहिला आती है। तो नर्मदा को बहुत बुरा लगता है, और वह बहुत दुखी होती है कि मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया, और वह अभी तक लौटी नहीं है। और जब उसे मालूम पड़ता है कि जोहिला ने विवाह कर लिया है सोनभद्र से, तो वह और भी दुखी हो जाती है। तब नर्मदा प्रण करती है कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी, अखंड कुंवारी रहूंगी, अपना प्रण करती है। और जहाँ से वह पूर्व की तरफ बह रही थी, वह पश्चिम की तरफ विमुख होकर के बहने लगती है। तब से कहते हैं कि नर्मदा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगी, और वो पश्चिम सागर में जाके गिरती है। इस तरह से नर्मदा की ये प्रेम कहानी जो है हमको पौराणिक काल से मिलती है। और आज भी हम देखते हैं कि सोनभद्र और जोहिला पूर्व की तरफ उड़ीसा की खाड़ी में जाके गिरती है, दोनों मिल जाते हैं। फिर सोनभद्र जो है उड़ीसा की खाड़ी में जाके गिरता है, और नर्मदा जो है पश्चिम की तरफ खंबात की खाड़ी में जाके वो गिरती है। इस तरह से एक पौराणिक, एक भूगोल की कथा को इस तरह से एक पौराणिकता में बांधा गया है। और ये कथा, क्योंकि कथा लगभग सब लोगों को अच्छी तरह से याद होती है, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उसे भी कथा बहुत अच्छी लगती है। महादेव पार्वती ने कहा था, महादेव ने पार्वती से कहा था कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा रस है वो है कथा रस। तो इसलिए ये कथाओं में हमारी जो पौराणिक और भौगोलिक कथाएं, घटनाएं हैं, उसको बहुत सुंदर ढंग से पौराणिक कथा में बांधा गया है, जिसको पुराण कथा कहते हैं। इस तरह से एक और कथा नर्मदा के बारे में कहते हैं कि यहाँ बैतूल से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी है तवा और दूसरी है ताप्ती। ये दोनों का रुख भी जो है उड़ीसा की तरफ है और पूर्व की तरफ है मतलब। और तो एक बार क्या हुआ कि और थोड़े समय तक नर्मदा के साथ साथ तवा बहता है। तवा नदी वो नद है, सोनभद्र भी नद है, उसको नद कहते हैं, मतलब मेल रिवर जिसको कहा गया है। और
सोनभद्र और तवा दोनों मेल रिवर हैं। तो वो तवा जब कभी नर्मदा को ब्याहने के लिए आता है, ये दूसरी कथा है। तो तवा जब ब्याहने के लिए नर्मदा से आता है, तो नर्मदा तो अखंड कुंवारी थी, उन्होंने विवाह न करने का प्रण लिया था। लेकिन वो तवा जब विवाह करने आता है तो उस पर बहुत वो क्रोधित होती है, और क्रोधित होकर के उसको अपने उदर में रख लेती है, अपने पेट पे रख लेती तवा को। तो आगे जाके वो नर्मदा में मिल जाता है। इस तरह से तवा जो है, ऐसा कहते हैं कहावत में कि तवा जब उसको परिणय करने के लिए आया तो नर्मदा ने उसको अपना बेटा बना लिया और पेट में रख लिया। इस तरह की किंवदंतियाँ और कथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। गोंड जनजाति से अभी हम लोग लौट के आ रहे हैं। जब वो नर्मदा की उत्पत्ति बांस से मानते हैं, बांस के झुरमुट से नर्मदा निकली है। उनकी कथाएं कुछ अलग हैं वो, और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाली नदी है, इसलिए वो विश्व की प्रथम नदी मानी जाती है। और कहते हैं कि इसी स्थान पर पे मनुष्य का विकास हुआ। मनुष्य इसी नर्मदा के किनारे, नर्मदा के तट पर पैदा हुआ, और यहाँ से एक मानव संस्कृति का उद्भव हुआ जिसको नर्मदा संस्कृति कहते हैं। आज पुरातात्विक दृष्टि से भी ये प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर 10,000 साल पुराना एक फासिल से है, नर्मदा के किनारे ही है, और उसमें बहुत सारे पेड़ और पत्ते, यहाँ तक कि पत्ते तक पत्थर बन गए हैं, उसके निशान वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो नर्मदा एक बहुत पुरानी नदी है, और उसके साक्ष्य भी हमको मिलते हैं यहाँ पर पुरातत्व की दृष्टि से। और कहते हैं कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में पहले नर्मदा बहुत विशाल सागर की तरह बहती थी, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे उसका रूप छोटा होता गया और वो नर्मदा के रूप में बहने लगी। ये एक भौगोलिक कारण भी है, क्योंकि एक तरफ सतपुड़ा है और एक तरफ विंध्याचल है, इसके बीच में नर्मदा बहती रहती है। तो हमारी नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और गुजरात को भी वो पानी देती है अपना, और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इस तरह से नर्मदा का, और इस नर्मदा के कारण ही भारत दो हिस्सों में बटा गया है, एक दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत। तो जब नर्मदा के उस पार जाने लगेंगे आप तो दक्षिण भारत में जाएंगे, और उत्तर का तरफ का भाग अलग है और दक्षिण की संस्कृति अलग है। ये तो नर्मदा का इसलिए महत्व है, और गंगा से भी पुरानी नदी है ये, और इसलिए उसको सबसे पवित्र माना जाता है। मान्यता ये है कि गंगा में तो आप स्नान करने के बाद पुण्य कमाएंगे, लेकिन नर्मदा को केवल देखने भर से ही, दर्शन से ही उसको पुण्य मिल जाता है। इसलिए हजारों लाखों लोग नर्मदा के दर्शन करने भी आते हैं, क्योंकि दर्शन से ही उसको लाभ हो जाता है, पुण्य मिलता है। इस तरह से नर्मदा की अनेक कहानियाँ हैं। नर्मदा हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका नाम 7 नदियों में आता है, जो देश की पवित्र नदियाँ होती है 7, उनमें नर्मदा का भी एक स्थान है। गंगा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, नर्मदा और एक सिंधु, ये 7 नदियां हैं जो हमारे देश में, पूरे देश की सिंचाई और पानी को जल प्लावित करती है। ये 7 नदियां देश में कहीं न कहीं अपना अस्तित्व रखती हैं और देश को जल सप्लाई करती है। इस तरह से नर्मदा का भी जो जल सिंचन है वो न केवल मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की भूमियों को बहुत उपजाऊ बनाता है। भौगोलिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी नर्मदा का बहुत महत्व है, इसलिए उसके दर्शन करने के लिए हजारों लोग आते हैं। एक और कथा कही जाती है कि जब नर्मदा पृथ्वी पर आई तो उन्होंने एक शर्त रखी महादेव से, पिताजी से, अपने पिता से, कि मैं तभी पृथ्वी पर जाऊंगी जब आप मेरे साथ रहेंगे। तो जहाँ नर्मदा
पृथ्वी पर आती है तो जहाँ जहाँ नर्मदा होगी वहाँ शिव का वास होगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वो शिव पुत्री है, वो बिना उनके पिता के नहीं रह सकती थी, इसलिए भी नर्मदा के साथ शिव का मंदिर जरूर होता है। और इस तरह से ये कुछ कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं और आपने ध्यान में रखिए कि हमने इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण नर्मदा के दर्शन किए, नर्मदा के उद्गम के दर्शन किए और उसके पवित्र जल के दर्शन किए। तो हम लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ, और हम लोगों का जो मिलन हुआ है टाइम्स इंडिया की तरफ से, तो ये भी एक संयोग है कि हम एक दूसरे को भी कभी जानते नहीं थे और एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए कुछ दिनों में ही। ये भी एक नर्मदा माता की ही कृपा है हम पर, और संयोग भी उसी ने बनाया है जिसके कारण हम लोग आज साथ में एक हफ्ता लगातार आनंद के साथ। और नर्मदा का अर्थ होता है, नर्म का मतलब होता है आनंद और दा का मतलब होता है देने वाली, जो आनंद देने वाली इस नदी का नाम नर्मदा है। तो जैसे कि भाई सोनक ने बताया था कि ये इसकी दो चीज़ें हैं कि एक तो दर्शन से ही ये हमको पुण्य देती है, दूसरा उन्होंने बताया था कि रात में उसका रव सुनाई देता है। तो रात में जब नर्मदा बहती है तो उसकी जो कलकल होती है, जो बहने की आवाज़ होती है, वो अत्यंत मधुर होती है। कोई दूसरी नदियों में इस तरह का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन नर्मदा का जल जो है जब बहता है तो उसमें जो कलकल निकलती है उसको रव कहते हैं, और वो रव जो बहुत आनंददायी होता है। इसी रव के कारण एक शहर का नाम है रीवा, मध्य प्रदेश में। वो रीवा शहर जो है, और इसको रेवा भी कहते हैं रव के कारण। इस तरह से नर्मदा का अत्यंत महत्व है लगभग नर्मदा के बारे में। और अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है, समझना है, तो इसे मार्कंडेय पुराण को जरूर पढ़िए, उसमें नर्मदा का वर्णन दिया हुआ है। शंकराचार्य हमारे देश के 4 सनातन धर्मों की स्थापना करने वाले आचार्य हैं। उन्होंने 10वीं शताब्दी में जब वो हुए शंकराचार्य, तब उन्होंने नर्मदा अष्टक लिखा। वे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य रहे अपने गुरु के पास में, और वहाँ पर नर्मदा की उन्होंने सेवा की और उन्होंने नर्मदा अष्टक लिखा। और जो अभी भी हम लोग संस्कृत में उसको पाते हैं और उसको गाया जाता है। नर्मदा अष्टक आरती होती जब भी गाया जाता है, शायद आप देखा होगा और सुना होगा। तो नर्मदा का एक संपूर्ण वर्णन स्वयं शंकराचार्य ने किया है, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की स्थापना की, 4 आश्रम बनाए, उसमें भी नर्मदा को स्मरण किया जाता है। इस तरह से नर्मदा हमारी संस्कृति की नदी है और हमारी संस्कृति को उसने प्रारंभ से लगाकर अभी तक वो आज भी निरंतर बह रही है, और आज भी उसमें सिंचाई की जा रही है, आसपास के जल जीवन दे रही, जल और न केवल पशुओं को, पक्षियों को जीवन दी जा रही। और हमारे देश की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। साधु सन्यासी लोग परिक्रमा करते हैं, पैदल चल करके इसके चारों ओर जाते हैं, जहाँ से उद्गम से और अमरकंटक से लोग यात्रा शुरू करते हैं और अमरकंटक में ही आकर के उसकी यात्रा समाप्त करते हैं। कोई 1 साल में कर लेता है, कोई 6 महीने में कर लेता है। इस तरह से इसका महत्व हमारे जीवन में, पूरे भारत के जीवन में जैसे गंगा का महत्व है, उससे कहीं अधिक महत्व जो है नर्मदा का है। मैं सोचता हूँ आप लोगों की कुछ जिज्ञासा हो तो जरूर पूछ लीजिए। और ये बहुत संक्षेप में अभी मैंने इसको बताया है, विस्तार से तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इसको आपने इसको सुना है तो कुछ न कुछ मन में विचार जरूर और कुछ मन में प्रश्न आए होंगे तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं आपस में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।